दोस्तों, बात उन दिनों की है जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था और 7वीं कक्षा में पढ़ने के दौरान मेरे में बहुत सारी कमियां थीं। क्योंकि एक मैं छात्र था और छात्र 7वीं क्लास का, तो आप समझ सकते हैं कितनी बुद्धि रही होगी मेरे पास। मेरे मोहल्ले के निकट एक स्टेशनरी की दुकान थी और मेरे पिताजी ने मुझे 20 रुपए दिए थे कि उस दुकान से जाकर मैं एक कॉपी खरीद लाऊं। मैं गया दुकान पर और दुकान पर जाने के बाद, क्योंकि बहुत ग्रोइंग एरिया था वो, अभी मैं जहां रह रहा हूं आज तो एक डेवलप्ड एरिया हो गया है, लेकिन बहुत पहले तकरीबन 15-20 साल पहले की ये बात है, तो वो एरिया काफी ग्रोइंग एरिया था, बहुत कम दुकानें थी। तो उस दुकान पे मैं गया तो मैंने देखा कि दुकानदार सोया हुआ है और जहां वो पैसा रखता है वहां पर मेरी नजर गई और मेरे मन में लालच आ गया। तो मैंने क्या किया, शायद आप समझ रहे होंगे, एक बच्चे की साइकोलॉजी। हुआ कुछ ऐसा कि मैंने उस दुकानदार के गले में जो सोया हुआ था हाथ लगाया और बिना उसकी इजाजत के वहां से 20-20 रुपए के 2 नोट मैंने निकाल लिए। आप कह सकते हैं मैंने उड़ा लिए और 40 रुपए हो गए। बहुत बड़ी रकम थी मेरे लिए, एक विद्यार्थी के लिए 40 रुपए उन दिनों, आज से 10, 15, 20 साल पहले बहुत बड़ी रकम होती है। तो पैसे तो मैंने निकाल लिए और पैसे निकालने के बाद मैं उन पैसों को खाने में, पीने में, मौज में, मस्ती में और अय्याशी में उड़ा डाला। अब क्या हुआ, दूसरी बार जब मैं उस दुकान पर गया तो दुकानदार ने पहचान लिया और उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन इतना जरूर बोला कि देखने में तो आप अच्छे भले घर के लगते हैं, आपसे ये उम्मीद न थी। तो मैं तंग गया और मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? तो दुकानदार बड़ा ही हम्बल था, कहता है कोई मतलब नहीं है, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन बाद मेरी बड़ी बहन घर पे आई और अचानक मुझ पर गुस्सा करने लगी। मैंने पूछा क्या बात है? तो उसने कहा जो भी बात है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी मेरे भाई, पिताजी आएंगे तो पिताजी को बताऊंगी। और पिताजी के नाम पर मेरे पूरे शरीर में कंपन होने लगती थी। तो पिताजी आए, पिताजी को सूचना दी गई और मेरी बड़ी बहन ने बताया कि किस तरह से दुकान पर जाके मैं 20-20 रुपए के 2 नोट चोरी कर लिया और दुकानदार ने मेरी बहन से मेरी शिकायत की थी। मेरे पिताजी मुझे बुलाए और गालों पर खींचकर 2 चमाट लगाए और मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा ये लो 40 रुपए और तुम तब तक इस घर में वापस नहीं आओगे जब तक उस दुकानदार को 40 रुपए लौटा न दो और उसके चरणों में गिरकर तुम्हें माफी मांगनी होगी। मैंने पिताजी को कहा, पापा आप ही चले जाइए, मुझको शर्म लगेगा। तो मेरी मां कहती है, चोरी करते वक्त शर्म नहीं लगी और आज माफी मांगते वक्त तुम्हें शर्म लग रही है? मैं और डर गया और सहम गया। मुझ में हिम्मत न थी उस दुकानदार का सामना करने की। फिर भी मैं निकल गया तो देखा कि दुकान बंद है और पिताजी का निर्देश था कि जब तक मैं पैसा वापस न कर दूं। दोस्तों, उस जमाने में कोई फोन, कोई व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था, कोई सोशल मीडिया नहीं था। अब मैं उन्हें ढूंढने लगा तो 2 घंटे ढूंढने के बाद, बारिश का मौसम था, मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है, मैं उस भैया को मिला और मैंने उनसे माफी मांगी। मैं रोने लगा और मैंने उन्हें 40 रुपए लौटाए। उन्होंने पैसे नहीं लिए
उन्होंने कहा नहीं बेटा, आप बच्चे हैं, अभी अज्ञानी हैं, आगे से ऐसे कोई काम मत कीजिएगा कि आपके परिवार का नाम खराब हो। फिर भी मैंने उन्हें 40 रुपए देने की कोशिश की और समझाया कि अगर आप पैसे वापस नहीं लीजिएगा तो मेरे पिताजी मुझे घर में एंट्री नहीं देंगे। और मुझ पर तरस खाकर उस दुकानदार ने 40 रुपए ले लिए और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। आत्मग्लानि से मैं तड़प रहा था। घर आया, पिताजी को सारी कहानी बताया। पिताजी ने बोला, जिंदगी में कभी दोबारा ऐसी कोई गलती मत करना कि तुम्हें पछताना पड़े। दोस्तों, मैं ये घटना अपने जिंदगी की क्यों शेयर कर रहा हूं? देखिए, बचपन से जो संस्कार हमें मिलते हैं वही जब हम बड़े होते हैं तो उभर कर आते हैं। एक मैं छोटा सा रियल एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं कि अभी रिसेंटली 1993 बॉम्बे ब्लास्ट की जो जजमेंट आई, जजमेंट में क्या था मैंने पढ़ा था, RDX was cleared through immigration customs, escorted to site by people in uniform to the tune of 20 lakhs। वर्दी वालों ने किया था साहब 20 लाख रुपए के लिए। आप सोचें और आप देखें कि अगर किसी एक ऐसे भारतीय को या किसी भी देश प्रेमी को या किसी भी एक आम इंसान को अगर आप 20 लाख रुपए देंगे तो वो क्या इतना निर्दयी हो जाएगा कि 20 लाख रुपए के लिए मासूमों की जान को जाने देगा? और ऐसा हुआ। आप देखें, अगर मैं रहूं या आप रहें या कोई भी एक अच्छा इंसान रहे, अगर कभी भी आप देखेंगे कि 6 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, अगर किसी विस्फोट में उसके प्राण जाने की आशंका है, अगर उसकी मृत्यु की आशंका है, आप उस बच्चे को नहीं जानते हैं, फिर भी मैं या आप अपनी जान पर खेलकर उस छोटे बच्चे को बचाएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन उस अधिकारी ने 20 लाख रुपए रिश्वत लेकर RDX को क्लियर सिग्नल दिया। तभी मैं कहता हूं कि बचपन से जो संस्कार उभर के आते हैं, बड़े होके वो दिखते हैं आप में। दूसरा अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, रियल लाइफ एग्जांपल, सपोजिंग मैं अपने पिताजी के साथ एक बागीचे में जा रहा हूं और बागीचे का एंट्री फी 5 रुपया है और यह रूल है 4 साल से कम बच्चों का टिकट नहीं लगेगा। और मेरे पिताजी मुझे ही सिखा रहे हैं कि बेटा 4 साल तुम्हारी उम्र जरूर है, लेकिन तुमसे अगर टिकट काउंटर पे तुम्हारी उम्र पूछी जाएगी तो तुम्हें 3.5 साल या 3 साल बताना है। साहब 5-5, 2-2, 4-4, 3-3 रुपए के लिए हम अपने बच्चों से झूठ बुलवाते हैं। वही बच्चा बड़ा होकर 2000 में, 2 लाख में और 2 करोड़ में अपने देश को भी बेच देता है। थिंक अबाउट इट। कलाम साहब लिखते हैं अपनी किताब में, 30% ऑफ इंडियन फैमिलीज आर करप्ट। क्यों लिखते हैं ऐसा? दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब सिर्फ यह था, मेरे पिताजी ने, मेरे माताजी ने जो मुझे संस्कार दिए वो आज भी मुझ में विद्यमान है और आज भी मैं गर्व से कह सकता हूं कि मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले जिन्होंने बचपन में बहुत अच्छा मुझे संस्कार दिया, इस काबिल बनाया कि मैं आज जो कुछ भी हूं उनकी बदौलत ही हूं। दोस्तों, आइए हम और आप, हम लोग मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, एथिक्स से कभी कोई समझौता ना हो सके। क्या ऐसा नहीं हो सकता?